श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के एक दिव्य चैप्टर मनुष्य का यथार्थ स्वरूप, इसके 7 एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें बात चल रही थी कि जो हमारा आत्मा है वह सर्वव्यापी है और अनंत है। तो अब आगे, जब मनुष्य भूत और भविष्य की चिंता का उसका क्या होगा, जब मनुष्य भूत और भविष्य की चिंता करे उसका क्या होगा, इस चिंता का त्याग कर देता है। जब वह देह को सीमाबद्ध और इसलिए उत्पत्ति विनाशशील जानकर देहाभिमान का त्याग कर देता है, तब वह एक उच्चतर आदर्श में पहुंचता है। देह भी आत्मा नहीं और मन भी आत्मा नहीं, क्योंकि इन दोनों में ह्रास और वृद्धि होती है। जड़ जगत से अतीत आत्मा ही अनंत काल तक रह सकती है। शरीर और मन सतत परिवर्तनशील है। वे दोनों परिवर्तनशील कुछ घटना श्रेणियों के केवल नाम हैं। वे मानो एक नदी के समान है, जिसका प्रत्येक जल परमाणु सतत चलायमान है। फिर भी एक नदी सदा एक अवच्छिन्न प्रवाह सी दिखती है। इस देह का प्रत्येक परमाणु सतत परिणामशील है। किसी भी व्यक्ति का शरीर कुछ क्षण के लिए भी एक समान नहीं रहता। फिर भी मन पर एक प्रकार का संस्कार बैठ गया है, जिसके कारण हम इसे एक ही शरीर समझते हैं। मन के संबंध में यही बात है। क्षण में सुखी, क्षण में दुखी, क्षण में सबल और क्षण में दुर्बल, वह सतत परिणामशील भंवर के समान है। अतएव मन भी आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो अनंत है। परिवर्तन केवल ससीम वस्तु में ही संभव है। अनंत में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, यह एक असंभव बात है। यह कभी हो ही नहीं सकता। शरीर की दृष्टि से तुम और मैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। जगत का प्रत्येक अणु परमाणु नित्य परिणामशील है, पर जगत को एक समष्टि के रूप में लेने पर उसमें गति या परिवर्तन असंभव है। गति सर्वत्र सापेक्ष है। मैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हूं, तब किसी वस्तु के संदर्भ में ही एक मेज और अन्य किसी वस्तु के साथ तुलना करके ही मेरी वह गति समझ आ सकती है। जगत का कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु की तुलना में ही परिणाम को प्राप्त हो सकता है, किंतु संपूर्ण जगत को एक समष्टि रूप में लेने पर किसकी तुलना में उसका स्थान परिवर्तन होगा। इस समष्टि के अतिरिक्त और कुछ तो है नहीं। अतएव यह अनंत इकाई परिणामी, अचल और निरपेक्ष है, और यही परमार्थिक सत्ता है। अतः हमारा सत्य सर्वव्यापकता में है।
शांतता में नहीं। यह धारणा कि मैं एक क्षुद्र, शांत, सतत परिणामी जीव हूं, कितनी ही सुखद क्यों न हो, फिर भी यह एक पुराना भ्रम ही है। यदि किसी से कहो कि तुम सर्वव्यापी अनंत पुरुष हो, तो वह डर जाएगा। सबके माध्यम से तुम कार्य कर रहे हो, सब पैरों द्वारा तुम चल रहे हो, सब मुखों से तुम बातचीत कर रहे हो, सब हृदयों से अनुभव कर रहे हो। ऐसी बातें यदि तुम किसी से कहो तो वह डर जाएगा। वह तुमसे बार बार पूछेगा कि फिर उसका अपना व्यक्तित्व नहीं रह जाएगा। क्या मैं नहीं रह जाऊंगा? यह व्यक्तित्व मैं क्या है? यदि जान पाऊं तो अच्छा। छोटे बालक के मूछ नहीं होती, बड़े होने पर उसके दाढ़ी मूछें निकल आती हैं। यदि अहम या व्यक्तित्व शरीर में रहता होता, तब तो बालक का व्यक्तित्व नष्ट हो गया होता। यदि अहम या व्यक्तित्व शरीरगत होता, तब तो हमारी एक आंख अथवा हाथ नष्ट हो जाने पर वह नष्ट हो जाता। फिर शराबी का शराब छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि तब तो उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। चोर का साधु बनना भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे वह अपना व्यक्तित्व खो बैठेगा। तब तो फिर कोई भी अपना व्यसन छोड़ना न चाहेगा। पर बात यह है कि अनंत को छोड़कर और किसी में व्यक्तित्व है ही नहीं। केवल इस अनंत का ही परिवर्तन नहीं होता, और शेष सभी का सतत परिवर्तन होता है, होता रहता है। व्यक्तित्व भाव स्मृति में नहीं है। स्मृति में यदि व्यक्तित्व भाव रहता तो मस्तिष्क में गहरी चोट लगने से स्मृति लोप हो जाने पर वह नष्ट हो जाता और हमारा बिल्कुल लोप हो जाता। बचपन के पहले 2-3 वर्षों का मुझे कोई स्मरण नहीं। यदि स्मृति पर मेरा अस्तित्व निर्भर होता तो फिर कहना पड़ेगा कि इन 2-3 वर्षों में मेरा अस्तित्व ही नहीं था। तब तो मेरे जीवन का जो अंश मुझे स्मरण नहीं, उस समय मैं जीवित ही नहीं था, यही कहना पड़ेगा। यह व्यक्तित्व का बहुत संकीर्ण अर्थ है। ओम शांति शांति शांति।